मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। यदि हम शांति का समर्थन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए चीखने चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। आज के बाबा के महावाक्य 21-10-20 के बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न, कलप पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जा कर के बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज़। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है ना, मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर के मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिस्र। ये तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज रायोग सिखलाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता, आपके मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। बाबा कहते, ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उसमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये कोई भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर के अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्यांत की डायरेक्शन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या जाना। बाबा कहते ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है, करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन है? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। बाबा कहते, परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता, तुम किसका बच्चा? तो कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते परंतु समझते नहीं। गाया जाता ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। बाबा कहते ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं।
याद को ही बल कहा जाता। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती जिससे विकर्म विनाश होते। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं है। सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र कर्म कांड की क्रियाएं। उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वे ब्राह्मणों को ही देते हैं और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है। दुनिया में कितने धर्म मंठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। कोई तो पुर्जा पुर्जा मन टुकड़े टुकड़े हो जाते, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर के आत्मा को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी नहीं है। आत्मा शरीर में आकर के पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया को ऑपोजिशन करती है ना, घड़ी घड़ी याद बुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। बाबा कहते चार्ट में भी परसेंटेज होती है ना, तो चार्ट में भी परसेंटेज रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात को बंदेलियाँ जो मार खाती रहती हैं वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटें? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता में निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने मोस्ट ब्लेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो अपने आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूँगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाबा को और 84 के चक्कर को याद करना है, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, आसमान बनाएंगे, तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्हों से सबसे जास्ती मेहनत की है ना, तब स्कॉलरशिप पाई है। किसने? लक्ष्मी नारायण ने। बाबा कहते जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया, तब पास विद ऑनर हुए हैं। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता? धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनमें टाइम निकाल इस तरफ
जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। बा कहती, कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर बार संभालना है, पुरुषों को सहज है। कलप पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर के कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। बाबा कहते, तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडित लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते, बड़ी मुश्किल से जाते हैं तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का बान ख़त्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर के नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा राकट और कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। जैसे बाबा सर्प का, कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है ना। बाबा कहते, तुम्हें ही कीड़े जैसे मनुष्यों को बूं बूं कर मनुष्य देवता बनाती हो। बाबा कहते तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को बूं बूं कर मनुष्य देवता बनाती हो। इसी सागर से शिव सागर में ले जाना तुम्हारा ही काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है ना। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों तो सतयुग में आना ही नहीं है। वे क्या जाने इन बातों से। ये भी ड्रामा में नोंद है। इस निवृत्ति मार्ग वालों के जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामानुसार आते रहेंगे। इसमें नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आँखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आँखें सिवल बनती है, फिर आधा कलक कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। बा कहते ये बड़ी धोखेबाज हैं आँखें। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियाँ शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहाँ कर्म इंद्रियों में चंचलता होती नहीं है। सब कर्म इंद्रियाँ शांत सतोगुणी रहती हैं। देहाभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देहाभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देहाभिमानी बनने की, फिर कर्म इंद्रियाँ धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते, कोई गॉड तो है ना, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लाखों वर्ष के बाद हो न सके।
लाखों वर्ष होते तो कितने ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही ये स्थापना हो रही है ना, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का परिचय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह रचता है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं ही हूँ नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और सम्मत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसी को भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरात के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए? वह समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी माना देवताओं की तो महिमा सरगुण संपन्न है, इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। बाबा कहते क्योंकि देह अभिमानी है, तो बाप कहते मुख्य है बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्कर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिवल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियाँ शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। धंधे आदि में टाइम निकाल एकांत में जा कर के याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना अनुसार उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से
दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ये दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। स्लोगन: सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति। आज हम शक्ति स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, शिव शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणें स्वयं में धारण करती जा रही हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा पवित्रता की किरणों में समा रही हूँ। अनुभव करें, पवित्रता की किरणें सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व शक्ति स्वरूप बन रहा है। देखें, अपनी किरणों को महसूस करें। शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र परम धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से पवित्रता की किरणें ले रही हूँ। शिव बाबा मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं। मेरी सारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। मैं शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। ऐसा अनुभव करें, मेरी चारों ओर शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा पर समा रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा बन गई। मेरी सारी कमियाँ कमजोरियाँ भस्म हो गई। सारा विश्व शक्तियों से भर गया। परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा को शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है।
जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।